हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा में अडोब बेस पर कच्चे कर्मचारी हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, डेली वेज हो, पार्ट टाइम हो या अन्य किसी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे हुए हो या कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो तो बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी आ चुके हैं। उनकी जो नीयत है, सोच है, वो पॉजिटिव है। क्योंकि मैंने इससे पहले अन्य कईयों वीडियो बनाई है जिन पर सरकार के फटाफट कार्य करने का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लगा। जी हाँ दोस्तों, सभी डिपार्टमेंटों को लेटर भेज दिए गए हैं। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है। कौन कौन से कर्मचारी पक्के होंगे उन सभी पर मैं आपको ब्रीफली इंफॉर्मेशन के साथ और डिटेल के साथ दिखाने वाला हूं। कुछ नई पॉलिसीज क्या है, उसके अलावा जी हाँ दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगभग 44 प्रकार के फॉर्म एक बार फिल हुए, 33 प्रकार के एक बार फॉर्म फिल हुए। लेकिन कहीं ना कहीं सभी का ये इंतजार है, सर वो 33 प्रकार के जो लास्ट बार फॉर्म फिल किए थे उनको ऑफर लेटर कब आएंगे, ज्वाइन लेटर कब आएंगे, शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आएंगे। और ये क्या लिखा है सर आपने, हरियाणा में धमाके फटाफट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। जो यहाँ थोड़ी मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है। आपको मैं बहुत ज़्यादा जो सोर्सेज, जो डाटा जो इकट्ठा करके मैंने आपके सामने रखने के लिए कोशिश की है, आई होप सभी को पसंद आएगा। लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। जो ये सभी जगह कच्चे कर्मचारी पक्के, कच्चे कर्मचारी पक्के की जो जो ये सोच है, जो ये लहर है, अब इतनी मजबूत क्यों हुई है, उन सभी का आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, मैं वो भी दिखाने वाला हूं। इन सभी से आपको बहुत बड़ा धमाका खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, पहले एक लेटर आया था जो कि एक कोर्ट केस लगा लीजिए आप, या फिर जो एक हरियाणा कोर्ट, पंजाब कोर्ट, जो उनका एक लेटर था जिसमें कच्चे कर्मचारी जो कि ग्रुप डी के लेवल पर कार्य कर रहे थे उनको 7 साल की सर्विसेज, जी हाँ दोस्तों, संतोषजनक कार्य के दौरान उसको पक्का कर दिया गया था। उन सभी के रिगार्डिंग यहाँ ये 14/3/2024 को एक लेटर आया था। अब बोलो सर तो पुराना है, मैं इसके बेस पर ही आपको नई पॉलिसीज, नया डाटा, कच्चे कर्मचारी अडोब बेस या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए उन सभी के लिए बेहतरीन और बहुत बड़ा धमाका खुशखबरी कैसे है, मैं वो दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर क्या दिया, इसके अंदर जो अडोब बेस पर है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, वर्क चार्ज है, डेली वेज है एंड पार्ट टाइम है। उसके बाद यहाँ उन सभी को जिनको 7 साल से ऊपर कार्य करते हो गए थे उन सभी को पक्का कर दिया गया था। लेकिन इसके अंदर कुछ दिया गया था, उसका बीच में 90 दिन का बीच में कट नहीं होना चाहिए, लगातार 1 साल की सर्विस के हिसाब से होनी चाहिए। उसके अंदर थोड़ा नीचे इन सभी का नाम, उनकी पोस्ट, उनके जो पोस्ट की जॉब लोकेशन है, उनकी क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सभी की सभी दे दी गई थी। जिसकी वजह से हरियाणा सरकार ने कहीं ना कहीं उसका रास्ता खुल गया कि वो भी अब कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर सकती है। क्योंकि एक सेम कोर्ट केस में या सेम सिचुएशन में अलग अलग कोर्ट केस या अलग अलग कोर्ट के जजमेंट नहीं हो सकते। क्योंकि अब ये 7 साल से ऊपर वालों को, अब 5 साल से ऊपर वालों को पक्का करेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से इनको परेशानी नहीं आएगी। मैं वो भी दिखाने वाला हूँ कैसे। यहाँ इसके अंदर तो 10 साल प्लस वाले ही पक्के किए गए थे। उसके बाद जी हाँ दोस्तों, ये 12 तारीख का लेटर है जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की तरफ से आया था कि 7 साल से ऊपर की सर्विस वालों को उसने पक्का कर दिया था। लेकिन यहाँ डेटेड 13 मार्च को तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार द्वारा भी इंफॉर्मेशन मांग ली गई थी रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन मोर देन 5 से 7 साल ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जो 5 से 7 साल या 10 साल से ऊपर कार्य करते हो गए, वो अडोब बेस पर हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, कच्चे कर्मचारी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगा हुआ, उन सभी का फटाफट सभी डिपार्टमेंटों को हरियाणा के अंदर डाटा भेज दिया गया। आप फटाफट इनको भेज दीजिए क्योंकि उनकी पॉलिसी उन पर डिपेंड करेगी। मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। यही नहीं, सभी डिपार्टमेंटों को दोबारा से इंफॉर्मेशन डाल दी गई है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज 5 से 7 साल। और यहाँ पर ग्रुप सी डी सभी, जो नीचे एक फॉर्मेट भी दे दिया गया, परफॉर्मा नीचे दे दिया गया है जिसके अंदर यहाँ आउटसोर्सिंग पार्ट 1, यहाँ ग्रुप बी सी डी, नेम ऑफ कॉन्ट्रेक्ट एम्प्लॉइज, उसके बाद वर्किंग 10 साल से ऊपर हो गए हैं, 5 से 7 से 10 साल हो गए हैं, 5 से 7, या ये सभी के सभी परफॉर्मेंस सभी के पास भेज दिए गए थे। फटाफट से सभी का डाटा इकट्ठा करना है। अब धमाका 95 है वो भी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखाना है। उसके बाद 2 बिग ब्रेकिंग धमाकेदार इंफॉर्मेशन मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ काम ज्यादा मगर नई सरकार सिर्फ 65 दिन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, यहाँ थोड़ा नीचे लेके चलते हैं। 6 जून, जी हाँ दोस्तों, संहिता, आचार संहिता आगामी 6 जून को समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अब जो लोकसभा चुनाव है 6 जून को उनकी जो आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा के आगामी चुनाव अक्टूबर में, जी हाँ दोस्तों, अब अक्टूबर में चुनाव होने हैं। आपके पास जो 95 डेज का जो बीच का गैप रहता है उस पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है।
इस तरह 7 जून 2024 से 11 सितंबर 2024 तक कुल 95 दिन बचे हैं। इन 95 दिनों में काम ज़्यादा है मगर कार्य ज़्यादा है लेकिन समय कम है। अतः बीच में शनिवार रविवार व अन्य कुल 32 सरकारी छुट्टी भी होंगे। कुल मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 63 दिन मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 63 दिन ही मिलेंगे आपको। इसमें क्या क्या बोला गया है, इसमें बताया गया है, मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ गलियारों में कहा गया कि अगर नायब सिंह जी सैनी सरकार रेगुलराइजेशन पॉलिसी ले आए और प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया जाए तो सरकार एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मौजूदा स्थायी कर्मचारी की मांग चल रही है कि पुरानी पेंशन बहाल करें, वो करें ना करें वो एक अलग मैटर है उनका, उनमें काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। वैसे यहाँ कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया, घोषणा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी, कच्चों को पक्का कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 4500 कर्मचारियों को रेगुलर हो पाए थे यहाँ, इसलिए नायब सिंह सैनी को ऐसी रेगुलेशन पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे आउटसोर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2 या सोसाइटी में सरकार के 100% बजट संसाधन में वेतन पा रहे कर्मचारी हार्ट ऑन वैन या किसी प्रकार से नियुक्त अस्थायी कर्मचारी रेगुलर हो सके, अन्यथा रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाने पर सरकारी कार्य कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है यहाँ रेगुलर हो जाते हैं तो पद भरने के लिए सिर्फ 1 लाख ही बचेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा धमाका। सीटी पॉलिसी में बदलाव करना होगा। अगर मनोहर लाल ने समय का सीट रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। भाजपा के नेता पदाधिकारी यहाँ पर टोटल 1993 बैच के IPS उमा शंकर ये सभी दे दिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है नायब सिंह ने भाजपा को पटरी पर लाने के लिए 95 दिन का समय बहुत ही कम है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए जो कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की पॉलिसी जो हरियाणा सरकार या हरियाणा के नए मुख्यमंत्री लाते हैं तो कहीं ना कहीं गेम चेंज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बदलाव हो सकता है। लेकिन उनकी जो खट्टर की कुछ पॉलिसियाँ ऐसी बेकार थी, जैसे CPL लगा लीजिए, उसमें 6,000 रुपये सैलरी, वो क्या करेगा, क्या गुजारा करेगा। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं सभी के बारे में सोचना चाहिए। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। जॉब्स एडवर्टाइजमेंट लगा लीजिए आप, जैसे ही आप यहाँ होगे आप बोलोगे सर 33। जी हाँ दोस्तों, 33 का रिजल्ट कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। जिन्होंने 6/3/2024 या 15/3/2024 से पहले जितने फॉर्म फिल किए हैं मैक्सिमम ओवरऑल सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन जो भी बाकी रह गए, जो किसी ना किसी प्रकार से जितने भी अब जो नए फॉर्म फिल हुए थे उनमें से जो बाकी रह गए, उन सभी का जो रिजल्ट है वो अभी आचार संहिता खत्म होने से पहले और 5 या 6 जून का जो आचार संहिता खत्म होगी उसका रिजल्ट आने से पहले बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो आचार संहिता का उल्लंघन करता है और उसके लिए हरियाणा सरकार इसकी जिम्मेवार हो जाएगी। जिस पर मैं आपको डायरेक्ट बोल देना चाहता हूँ, भाई आपका 2 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, 20 दिन में आएगा, बिल्कुल भी नहीं। आचार संहिता होने के खत्म होने के ठीक 24 से 48 घंटे के बाद फटाफट सभी जगह धमाके हो जाएंगे। और जी हाँ दोस्तों, सरकार कहीं ना कहीं इसमें बदलाव करने के बारे में विचार कर रही है।